यहां पर मैंने पिछले क्लास में एक बात तुम लोगों को कही थी, शायद याद हो, कि स्कूल में भी वैरायटी थी, स्कूल में भी वाइड स्प्रेड था, वहां पर भी दायरा बहुत था। समझ लो बात को। यहां पर तुम्हारे पास ऐसे अनुभव, ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े होंगे लोगों के जो अपने स्कूल जीवन में भी परिवार की जिम्मेदारियों तक को संभाल लेते हैं। ये पूरा मामला मस्तिष्क के मैच्योरिटी का है। क्या मस्तिष्क परिपक्व हो रहा है, कितना परिपक्व हो रहा है, किस तो मैं तुम्हारे इंसान को और कंप्यूटर को, क्या हम लोग कुछ कुछ तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुमको इनपुट मिलता है, तुम उस इनपुट को स्टोर करते हो कि नहीं करते हो? प्रोसेस करते हो कि नहीं करते हो? आउटपुट देते हो कि नहीं देते हो? यही तो कंप्यूटर भी करता है। कंप्यूटर का जॉब क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये सब है ना। इंसान का भी यही सब काम है, ठीक है। और एक कंप्यूटर क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये उसमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से डिसाइड होता है। ये सुनो, हैवी कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, क्वांट कंप्यूटर हो, उसके अंदर में सॉफ्टवेयर नहीं हो, क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, जीरो, नॉट ए सिंगल वर्क। तुम्हारा ब्रेन, भगवान उसको पहले से ही कुछ कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजता है कि नहीं भेजता है? नो, नॉट ए सिंगल सॉफ्टवेयर। कंप्लीटली ब्लैंक हार्ड डिस्क, कंप्लीटली प्रोसेसिंग पावर तो खुद दे दिया, कंप्यूटर से भी ज्यादा दे दिया भगवान, सबको दिया है। एवरीबडी हैव गॉट प्रोसेसिंग पावर, खुद दिया आदर्श, कोई कमी नहीं दिया भगवान। कौन सा आया आजकल? i5, i9, i7, i9 तो मेरे पास है, ठीक है ना। ये जनरेशन वो जनरेशन, उससे ज्यादा है तुम्हारे पास। अभी तक इंसान उतना प्रोसेसिंग पावर बना नहीं पाया है, ठीक है। कंप्यूटर का अलग सिस्टम है, लेकिन उसको बनाने वाला भी तो इंसान ही है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग पावर बहुत दिया। स्टोरेज भी हमारे पास कोई कंप्यूटर से कम नहीं है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जितना सॉफ्टवेयर है उतना काम वो, हम कितना कर पाते हैं? जितना हमारे में सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, कंप्यूटर में प्रॉब्लम किस चीज से आती है? वायरस से, खराब फाइल आने से, बैड वर्जन आने से, हाँ, कोई तरह का मालवेयर जो होता है उसके आने से। कंप्यूटर उल्टा पुल्टा करने लगता है, करोगे कुछ करेगा कुछ, गड़बड़ करने लग जाएगा, फाइल डिलीट कर देगा, उड़ा देगा, इंग्लिश में लिखोगे उसको अनरीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, तुम परेशान हो जाओगे, पूरा फाइल गायब हो गया मेरा। इंसान में भी वायरस आ सकता है क्या? ये गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये किस तरह के फाइल इंस्टॉल हो रहे हैं उसका है। और उम्र के साथ आपके प्रोसेसिंग की स्पीड, आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर की मात्रा घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। बचपन में सॉफ्टवेयर क्या है दिमाग में? कम है। एक्सपीरियंस क्या है? डेटा क्या है? कम है। धीरे धीरे डेटा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, वायरस भी तो घट और बढ़ सकता है। अगर कोई प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट मिल जाए, एंटीवायरस मिल जाए, तो बहुत सा वायरस सुधार सकता है, लेकिन मुश्किल काम है। लेकिन वायरस लगाना कितना आसान है? वायरस से सिस्टम को बचाना आसान होता है कि वायरस लगना आसान होता है? लगना बहुत आसान है, लगना बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। और लग जाने के बाद रिकवरी करना, क्वारंटाइन करना, डिसइंफेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आजकल तो साइबर अटैक का जमाना आ रहा है, जिसमें कि एक देश दूसरे देश पर साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये तो हथियार है, तो हथियार है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तुम लोग दोनों को खड़ा रख रहे हैं, तो तुम लोग दोनों को हम अलग से एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए खड़ा रहो। तो ये सब तरीका है मेरा, ठीक। हमको कंफर्टेबल होता है जब कोई सामने सामने दिख रहा है बात करने के लिए, तुम दो को एड्रेस कर रहे हैं। तो होता क्या है, जो स्कूल और कॉलेज की तुम बात क्या है,
स्कूल में सॉफ्टवेयर कम है, वहां पर एक्सपीरियंस कम है, डेटा कम है, लेकिन वहां पर करप्शन भी कम है। अब आजकल तो दिक्कत है सर, नहीं सर, स्कूल का बच्चा भी गुटखा खा करके सड़क पे गाली गलौज कर रहा है, गंदी गंदी गाली बोल रहा है। इतना छोटा बच्चा, हो सकता है उस गंदी गाली का उसको तात्पर्य भी नहीं पता हो, लेकिन वो बोले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम में, छोटे से सिस्टम में क्या हो गया, वायरस आ गया, इंफेक्टेड हो गया। ये प्रॉब्लम देख रहे हैं तुम लोग को ना? हाँ, कोई चैनल वाला वीडियो बना के डाल दिया, उसका वीडियो को कितना वायरल हो गया कि छोटा बच्चा गुटखा खा करके गंदा गंदा गाली बोल रहा है और लेडीज टीचर के लिए गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये हम लोग किस समाज की ओर जा रहे हैं? तो मैं कैसे कह दूं कि वहां पर जरूरत नहीं है मार्गदर्शन की, गाइडेंस की? हाँ, लेकिन जब हम स्कूल से निकल करके कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या रूपांतरित होकर के आ रहे हैं? क्या सभी छात्र जो हैं उनके अंदर वो सारे फाइल्स, वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोसेसिंग पावर, वो डेटा आ चुका है जो उनके ब्रेन को एक पोटेंट ब्रेन बनाएगा, एक काम लायक मस्तिष्क बनाएगा, एक काम लायक इंसान बनाएगा जो कि उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, जो पॉजिटिविटी करेगा, जो देश के लिए एसेट बनेगा, जो परिवार के लिए एसेट बनेगा? क्या वहां पर वो लक्ष्य हासिल हो चुका है? हो सकता है कि किसी स्कूल में उस तरह का हुआ हो सकता है किसी स्कूल में ऐसा हुआ हो सकता है किसी स्कूल में किसी बच्चे के साथ हुआ हो, कई बच्चों के साथ नहीं हुआ हो। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो फाइल, जो सॉफ्टवेयर, जो गाइडेंस स्कूल में दिया जाना था, क्या वो सारा कुछ कॉलेज में लेना पॉसिबल है? और जिसको स्कूल में नहीं मिला फिर उसके लिए क्या होगा? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। क्या वो क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो कुछ भी इंस्टॉल होना था यहां पर, वो सारा कुछ अचानक से ग्रेजुएशन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा? हाँ, मेरा बात तुम लोग तक पहुंच रहा है कि हम थोड़ा सांकेतिक भाषा में बात करते हैं कभी कभी? हाँ, ये प्रॉब्लम है। मैं तुम लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं उस टॉपिक पर जो टॉपिक शायद एमएड के कोर्स में डिस्कस किया जाएगा। एमएड समझते हो? बीएड के बाद होता है एमएड, मास्टर इन एजुकेशन। अगर किसी को शिक्षण के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर किसी को मास्टर्स कोर्स करना होगा तो ये चर्चा समझनी होगी। ये एजुकेशन की चर्चा है, समझ रहे हो? तो वो जो फाइल इंस्टॉल जब जहां होनी चाहिए उसका एक समय है, और आप जो फाइल कॉलेज में इंस्टॉल करने की है, कैसे अर्निंग कैपेबिलिटी को लेकर के, कैसे सारी चीजों को आप स्कूल में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन होते हैं लोग, मैच्योर हो जाते हैं, कई बार बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मैं दूसरों का एग्जाम्पल देने के बजाय तुम लोगों को अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं, क्योंकि जब मैं क्लास 5th, आई थिंक इट वाज 5th, नो maybe 4th, that was the first time when I refused to go to annual pilgrimage. Pilgrimage means जो धार्मिक यात्रा होती है। मेरे पिताजी 20-30 सालों से लगातार धार्मिक यात्रा करते थे। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 40-50 साल हो गया होगा, 50 साल से यात्रा करें, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं क्लास 4th में था। और उनका अपना छोटा कारोबार था पिताजी का, और वो 1 महीने की यात्रा पे जाते थे, तो बच्चे भी साथ में जाते थे। ऑब्वियसली मैं मना कर दिया क्लास 4th में कि पापा मैं नहीं जाऊंगा, और मैं अकेले रुकूंगा कैसे? तो मेरा नानी घर जो था वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था, तो हम कहे कि नानी घर में रुकेंगे और स्कूल भी मेरा नहीं छूटेगा, और स्कूल से आकर के रोज 3-4 घंटा घर पर पापा कुछ काम करते थे, कुछ रॉ मटेरियल्स होता था फैक्ट्री का, वो बेचते थे, पिगमेंट्स एंड कलर्स, उसकी शॉप थी। शॉप क्या थी? घर से ही बेचते थे। तो हम घर में आ जाएंगे, घर खोल करके रुकेंगे कमरे में, जिस कमरे में आप सब सामान रखते हैं,
और जो भी लोग आएंगे उनको बेच देंगे। तो मैं देखो छोटे बच्चे भी कई बार दुकानों में बेचने का काम वगैरह करते हैं। आई स्टॉप एंड दैट फर्स्ट ईयर मैंने 50,000 रुपीज का बैंक ड्राफ्ट बनवाया। मतलब 10-10 हजार जब कलेक्ट होता था तो पैसा रख नहीं सकते थे, सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक सामने, रोड के सामने। तो वहां जाकर के वहां पर एक पापा के फ्रेंड थे, उनको पैसा देते थे। पापा ने 4 नाम बता दिए थे कि इन लोगों को पैसा भेज देना जिनके यहां से हमारे पास रॉ मटेरियल आता था। आई यूज्ड टू सेंड टू देम। तो मैच्योरिटी आई, क्लास 10th जब मैंने पास किया तो पापा की शॉप बहुत जमाने से बंद थी, क्योंकि पापा अकेले थे तो शॉप नहीं खोलते थे। आई स्टार्टेड द शॉप, आई ओपन द शॉप 10th के बाद 1995, ठीक है। तो 95 में मैंने वो शॉप खोल दी और मैं वहां पढ़ाई भी करता था और दिन में 10-15 लोग आते थे सामान लेने के लिए, उनको सामान देता था, सामान घर जाता था, गोडाउन से लेके आता था। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं पूर्ण रूप से मैच्योर हो गया था, और बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे जिसमें मेरी मैच्योरिटी में या ब्रेन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जैसे मुझे एक छोटा सा फैक्टर तुम लोगों को बता सकता हूं, मुझे लगता है कि उसका भी रोल रहा होगा। मुझे कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, छोटे बच्चों को होता है, ठीक है। तो जो पापा ने क्या किया, कॉमिक्स बहुत महंगे आते थे, तो जो अखबार डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनकी कॉमिक्स की शॉप थी, मैगजीन्स की, कॉमिक्स थी। तो मैंने क्या किया, उनके यहां पर 10 रुपया पर मंथ का एक मेंबरशिप ले लिया कि पर डे एक कॉमिक्स पढ़ना है, वापस करके दूसरा कॉमिक्स ले लेना है, महीना का 10 रुपया उनको दे देना है। एक एक कॉमिक्स 4-5 रुपए का आता था, और अब तो महंगा आता होगा, या अब आता भी कि नहीं आता नहीं पता। तो उस जमाने में 10 रुपए का वो शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, 2-4-5 महीना 6 महीना पढ़ने में क्या हुआ कि उनकी दुकान के सारे कॉमिक्स क्या हो गए, मैंने पढ़ लिए। अब मेरे पास कोई कॉमिक्स बचा नहीं नया, और नए आते कम थे, और मैं पढ़ता प्रतिदिन एक कॉमिक्स, कभी 2 कॉमिक्स का, तो 20 रुपए महीना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, वहां पर उनके यहां से मैगजीन एक आती थी, इंडिया टुडे, माया, कई तरह की, चंपक, चंदन, बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह आया करती थी, विज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण। मैंने मैगजीन्स देनी शुरू कर दी। उनको रिक्वेस्ट किया, वो माथा खराब हो रहा था उनका कि सब कॉमिक्स बार बार उठा पटक के देख रहा है, बोल रहा है कुछ सब पढ़ चुके हैं। तो हम बोले ये ले जाए अंकल, ले जाओ। हो गया, तो फिर मैगजीन शुरू हो गया। तो वहां से क्या हो गया, नॉलेज मेरे ब्रेन में क्या होना शुरू हुआ, मैच्योरिटी बनने लग गई। वहां पर इकोनॉमी भी है, स्पोर्ट्स भी है, पॉलिटिक्स भी है, कंट्री भी है, ग्लोबल भी है, चीजें आती जा रही है। फिर जब मैं दुकान में बैठता था, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था, और मैंने कुछ इंटरेस्ट डेवलप, मैगजीन पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। पॉइंट, तो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते जा रहे थे। इट इज ऑल मैटर ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, द काइंड ऑफ नॉलेज, द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग you are having. I can say there are students in school who are pretty much mature and they require less instruction, and there are students in colleges and out of colleges who have passed out college who requires more instruction because they have got less softwares, less information, less data, and many a times more corrupted files, viruses. जितना ज्यादा इंफेक्शन होगा उतना प्रॉब्लम ज्यादा होता है। स्कूल में क्या होता है, इंफेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। हाँ, केयर वर्ड और प्रोटेक्शन वर्ड की जो तुमने बात कही, तो ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा वो ज्यादा केयर डिमांड करेगा, एक्सपेक्ट करेगा, और उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता भी है, नहीं मिलता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। और जिनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है उनके संग थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, और कई बार वो लोग ज्यादा मजबूत भी हो जाते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट जो होता है वो बच्चे को मजबूत बनाता हो। ऐसा उसी गुटखा खाने वाले बच्चे की अगर मैं बात करूंगा तो वो बच्चा कम से कम कई मामलों में ज्यादा मजबूत भी होगा, क्योंकि उसको होस्टाइल इन्वायरमेंट मिल रहा है। होस्टाइल इन्वायरमेंट समझ रहे हो ना, तो जहां पे प्रोटेक्शन, जहां पे बुलिज्म है, तो वो उसको मजबूत भी बनाएगा। लेकिन हो सकता है कि कहीं पर कुछ कमी रह जाएगी, उसके कारण उसका लाइफ एक अलग दिशा में घूम जाएगा। वो एक, तुम लोग जिस तरह के जीवन के लिए आए हो, तुमको
गली मोहल्ले का दादा बनने के लिए यहां पे शिक्षण प्रशिक्षण मिल दिया जा रहा है। तुमको दिया जा रहा है कि तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओ, तुम व्हाइट कॉलर जॉब में जाओ। इसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो दिशा को अगर बदल देंगे तो फिर तो अलग दिशा में लोग चले जाएंगे ना। और जो उस दिशा में बढ़ चुके हैं उनको वापस से इस दिशा में लाना, जहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर, आईबीएम, कॉग्निजेंट, एसेंशियल, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो तुमको अपने यहां का कैबिन्स दे, अपने यहां के जो 5 स्टार ऑफिसर्स है वहां पर जगह दे, तुम्हारे संग डिस्कशन हो। हाँ? तो इसके लिए तो तुमको अपने आप को मोल्ड करना होगा। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। इट्स, आई कैन नॉट से कि स्कूल में चाहिए, आई कैन नॉट से कि कॉलेज में चाहिए। केयर स्कूल में ज्यादा होता है। अब कॉलेज में आने के बाद तुमको अपना केयर क्या करना होगा? खुद से करना होगा। हर समय कोई तुम्हारा केयर करेगी अवेलेबल? यहां फिर भी केयर है। जब तुम कंपनी में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, जॉब ढूंढने जाओगे, वहां कौन केयर करेगा? वहां कोई केयर खुद से ही करना होगा सब कुछ। यू गेटिंग माय पॉइंट?